तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आई होप आज का दिन ये आप लोगों ने सभी ने एंजॉय किया होगा, है ना। तो देखो अभी हो गया है शाम का टाइम और अब पेपर की टेंशन भी हो रही होगी कि चलो अब पढ़ भी लिया जाए थोड़ा बहुत। तो देखो मुझे मिला है सेट बी। अब काफ़ी लोग दावा कर रहे हैं कि ये रियल पेपर है। चलो एएमआरपी डिजिटल पेश करते हैं ग्रो अ गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और सीजी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कक्षा 10वीं से 12वीं के स्टूडेंट कर सकते हैं आवेदन स्कॉलर टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और पाइए अपनी पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉर्म को भरकर सबमिट करें। एक बार के लिए मान लिया रियल पेपर है तो देखो इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपको ये क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो डोंट वरी। आपको काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर आप जो सेक्शन बी, हमारे पास सेक्शन बी आ गया है और सेक्शन ई आ गया है, ठीक है, थोड़ी टाइम में सेक्शन ए सी डी एफ भी आ जाएगा। तो डोंट वरी। और ये ज़्यादातर रियल ही होते हैं, अगर रियल नहीं भी निकलते हैं तो आप इन्हें पढ़ लोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि इनसे ना फंसे तो ठीक है, इनसे फंसेगा ही फंसेगा, कोई चांस ही नहीं बनता ना फंसने का। ओके। और काफ़ी लोग तो ऐसा बिल्कुल दावा करते हैं कि यार यही क्वेश्चन आएगा यही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे वीडियोस तो प्लीज़ दूर रहो। मैं ये पहली वीडियो निकाल रहा हूँ कि रियल पेपर मुझे कोई मिला है, क्योंकि मुझे इसमें सारे क्लूज़ मिल रहे हैं रियल होने का। इंग्लिश भी है, हिंदी भी है और काफ़ी कुछ वो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ क्लूज़ मिले हैं। देखो सही विकल्प दिया गया है। एक वन एक मान क्या होता है, निम्न में से सदिश राशियों के समूह हैं, इनके आंसर भी तैयार हो रहे हैं। तो डोंट वरी। आप लोगों ने देखा होगा ये वाले, मतलब ये जो पीडीएफ है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही होगी, है ना। आप लोगों ने देखा ही होगा यूट्यूब पर ये बहुत वायरल हो रही, तभी आप लोग कमेंट्स मतलब कि इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे थे कि सर आप कुछ भी करिए इसका सॉल्यूशन लाइए और हमें क्वेश्चन पेपर बताइए कि ये रियल है या फेक। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि इस पेपर को आपको कंप्लीट करना है, कैसे भी करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। हम आपको सभी सेट प्रोवाइड कराएंगे, आप उसको रियल समझो या फेक। देखो मैं हर वीडियो में जिसमें भी बोलूँगा कि ये रियल टाइप सा लग रहा है तो आप उसे कंप्लीट कर ही लेना, ओके। चाहे उसे रियल समझना है या फेक, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए वो, ओके। कोई भी कंडीशन होगा तैयार होना चाहिए। वैसे भी आप परीक्षा अध्ययन गाइड वगैरह से तो पढ़ नहीं पा रहे होगे, आई होप, समझता हूँ मैं, क्योंकि इतने ज़्यादा गैप मिल गए हैं और स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो पाई है, ओके। कोचिंग्स में भी उतना कुछ खास असर नहीं पड़ा है, तो मैं समझता हूँ, ओके। तो ये सब है, इसको कुछ भी करके आपको कंप्लीट करना है, कोई भी कंडीशंस हो, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड वाला है, मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि, इसके आंसर आप टेंशन मत लीजिए मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला है, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर किसी पदार्थ का गलनांक, ये वही है, किसी पदार्थ की आवश्यकता परिवर्तन के लिए आवश्यकता ऊष्मा कहलाती है, ओके। किसी पदार्थ की आवश्यकता परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है, ये 50 वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, ठीक है, 7 टू द पावर 10, हाँ शायद तक, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, अभी सॉल्यूशन आपका तैयार हो रहा है, थोड़ी देर में आ जाएगा, ओके। तो इस वीडियो पे हम लोगों को लाइक चाहिए हैं करीब 400, कंप्लीट कराओगे ना, हाँ, ओके। एंड थर्ड आते हैं मैचिंग्स, जो कि है कार्य का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक और जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक। एंड फिफ्थ है कोणीय संवेग का एसआई मात्रक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, एक कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए, ऊष्मा गति के शून्यकों का नियम लिखिए। एंड एक बात और करनी थी कि आप इसके आंसर ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, बाकी आप लोग जल्दी से लाइक एम कंप्लीट कराओ, वीडियो को शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी जल्दी ही आएगा, तैयार हो रहा है, ओके। तो ये पेपर कैसी भी कंडीशन हो याद करना है आपको। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, यानी कि राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आप इंग्लिश मीडियम को या हिंदी मीडियम, कोई भी वो नहीं होता, अगर आपका कोई फ्रेंड इंग्लिश मीडियम का है तो आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हो, बेफिक्र शेयर कर सकते हो, है ना। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना, ओके, कोई भी हो। फिर सेकंड है इसका, अथवा में दो सदिशों के सदिश गुणन के कोई दो विशेषताएं लिखिए, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। फिर सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता के लिए हुक का नियम लिखिए, राइट हुक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। एंड अथवा वाला क्या है, धारा रेखीय प्रवाह का एक विक्षुब्ध प्रभाव में अंतर लिखिए। इसमें कोई दो लिखने हैं, तो इसका इंग्लिश में है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ टर्ब्यूलेंट फ्लो, एनी टू इसमें भी लिखना है। 7 वाला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग, तो 7th यहाँ पे होगा। हाँ, सरल लोलक का आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑन विच फैक्टर डज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और में है अनुप्रत्यस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ओके, फिर 8th क्वेश्चन है सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखकर उसे चित्र द्वारा समझाइए। राइट द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम। ओके, फिर उसके बाद इसका सेकंड में हो औसत वेग, ताक्षणिक वेग एवं आपेक्षिक वेग को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एवरेज वेलोसिटी, इंटेसियस वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी। फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं है, 3 सेकंड बाद कण का संवेग क्या होगा यदि प्रारंभिक संवेग 2 किलोग्राम मीटर सेकंड है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हाट विल द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आफ्टर 3 सेकंड इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्सटीड अपॉन इट इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2 किलोग्राम मीटर सेकंड। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम लिखकर उसे चित्र द्वारा समझाइए। राइट द ट्रायंगल ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशनल एंड एक्सप्लेन विद डायग्राम। अब देखो एक चीज और पूछनी थी, अभी जितने भी क्वेश्चन हुए हैं आपको इसमें से कितने बनते हैं? 90% बच्चों का ये रहेगा कि सर 2-3 बनते थे इस शुरुआत के, जो कि 2-2 मार्क्स वाले थे, है ना। वही सभी की कंडीशन होगी, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाले थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये बात ये है कि आप लोगों की थोड़ी बहुत स्कूल की भी गलती रही है, कोचिंग में भी आप लोग उतना एफर्ट नहीं कर पाए हो, और कोविड की वजह से भी काफ़ी कुछ अंतर पड़ा है। ठीक है, इस बार आप लोग जैसे 10th में पढ़ा करते थे, 9th में पढ़ा करते थे, वो बात 11th में नहीं रही होगी, है ना। तो वही चीज़ अब इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इस बार तो चलो रियल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर से प्लीज़ अपनी तैयारी स्टार्टिंग से अच्छी करना। ओके, और टेंशन की बात नहीं है, आप लोगों के 11th के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 12th की तैयारी शुरू कर देंगे, तो साथ रहना। ठीक है, अनसब्सक्राइब करके मत चले जाना। चलो बात करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। हाँ, तो ये तो हो गया था 9th वाला। और उसके बाद बात करते हैं 10th वाला, प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की गतिक ऊर्जा का स्थायी ऊर्जा से व्यंजक प्राप्त कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, यदि किसी तरल लोलक का आवर्तकाल इसकी प्रभावकारी लंबाई एल लोलक के द्रव्यमान m एवं गुरुत्वीय तरंग g पर निर्भर करता है, तो विमीय विधि आवर्तकाल का सूत्र नियमित लिखिए। ठीक, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, तो आई होप ये आप पे बन जाए अगर कोई दूसरा सेट आता है। ठीक है, वैसे हम तो ट्राई करेंगे आपको सभी सेट कंप्लीट करवा दिए जाएँ, लेकिन अगर कोई दूसरा सेट आता है तो फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने हैं। फिर आता है 12th वाला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अंतर रहती है। ठीक है, फिर 13 वाला है सिद्ध करो कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आघूर्ण के बराबर होती है। फिर उसके बाद ये 14 आ जाता है, फिर 15 आ जाता है। अब इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर 16 एंड फिर देन 17, फिर 18 और ये ख़त्म। ठीक है, ओके, तो अब बात करते हैं कि आप लोगों को इसको सॉल्यूशन जल्दी से कंप्लीट करा दो, आज आ जाएगा या कल सुबह तक। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।